10th में 98% थे, 12th में 66। बट अगर आप अभी 12th में हैं एंड इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन प्लीज स्टडी फॉर योर क्लास 12th एग्जाम्स आल्सो। इंटरव्यू उन्होंने एक तरह से मुझे थाली दे दी कि आप इसमें आप परोसिए, जो चीज़ चाहिए उस पे हम आपके साथ बात करेंगे। वो लोग मुझे पूछ रहे थे और आपको किस बारे में बात करनी है, मैं बता रहा था टॉपिक्स, वो उस बारे में बात कर रहे थे। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको बहुत ही जल्दी से ज़्यादा मॉक्स देना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा मत रहा करो यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस भी रहते हैं। तो पढ़ाई पे फोकस करो, 1 साल अच्छे से पढ़ना है, फिर यहाँ पे आके अगर आप कैंपस देखोगे फिर आपको खुद ही लगेगा कि सारी मेहनत वर्थ इट थी। Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. In this episode of ACE Date, we have Sarthak with us, who has cleared his IPM IIM Indoors admission process and is going to be studying in the college from tomorrow. In this video, we are going to have a look at his preparation journey. What were the things that he did in order to make sure that he's getting through this, admission process and everything around that. So, without any further ado, let's begin. So, hello Sarthak, could you please introduce yourself to the audience? Yeah, thank you so much, Bhaiya. My name is Sarthak Vasankar and I am a dropper. लास्ट ईयर एग्जाम के बाद मैंने CA फाउंडेशन किया था 4-5 महीने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पूरा ईयर नहीं चाहिए मुझे प्रिपरेशंस के लिए। तो दिसंबर में वो किया, फिर जनवरी में मैंने ACE IPM ज्वाइन किया और अभी इंदौर। आपका 10th 12th परसेंटेज क्या था? आपका IPMAT स्कोर क्या था? 10th में 98% थे, 12th में 66। IPMAT में स्कोर 203। ओके, सो इन दैट केस ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये 10th से 12th तक ये इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे, मतलब व्हाई, हाउ? क्योंकि मुझे एक्चुअली CA ही करना था, हमेशा से CA करना था, लेकिन मैंने PCM लिया क्योंकि फ्रेंड्स सब लोग जिनको अच्छे परसेंटेज मिले थे सब लोग PCM ले रहे थे, तो फिर मैं कोटा चला गया। और लेकिन वो मेरे लिए वो सब वर्कआउट नहीं किया, तो फिर परसेंटेज कम आ गए। उसके बाद मैंने IPMAT के बारे में सुना, मुझे CA ही करना था फिर भी, लेकिन मैंने सोचा यार CA में सिर्फ मैं पढ़ाई करूँगा, यहाँ पे आके वेल राउंडेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फोकस रहेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने मिलेगी और एक्सेलेंट स्टूडेंट्स के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैंने IPMAT देने का डिसाइड किया था। ओके, Was this a question to you in your रोहतक और इंदौर इंटरव्यू कि आपके परसेंटेज में इतना डाउनग्रेड कैसे आया? दोनों इंटरव्यूज में था और दोनों इंटरव्यूज में मैंने जेन्युइन रीजन बताया था कि मुझे कॉमर्स ही लेना था, लेकिन मैंने PCM लिया। वो हो जाता है, वो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आती। मेक सेंस, बट अगर आप अभी 12th में हैं एंड इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन प्लीज स्टडी फॉर योर क्लास 12th एग्जाम्स आल्सो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल CUET में आपको हेल्प करेगा इफ इन केस यू वांट टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस ऑफ DU, एंड सेकेंडली इवन जब आप कॉलेज में घुस भी जाते हो, पहली बात तो रोहतक जैसे कॉलेज में वेटेज रहता है, ऑल्दो यू डिड मेक इट थ्रू IIM रोहतक एज वेल, राइट? बिकॉज 10th का परसेंटेज कुड कॉम्पनसेट फॉर इट, राइट? सो दैट वाज देयर। सेकेंडली ये होता है कि कॉलेज में घुसने के बाद कंपनीज वगैरह में भी कई बार प्रोफाइलिंग में दे विल आस्क एंड लुक फॉर योर 10th स्कोर, 12th स्कोर, योर ग्रेजुएशन स्कोर, वहां पर दिक्कत ना हो, इसलिए अगर आप अभी आपके हाथ में वो चीज़ है तो यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दैट बिफोर कमिंग टू IPMAT प्रिपरेशन और एनीथिंग एल्स। सो दैट इज देयर, बट नाउ कमिंग टू IPM, सो यू मेंशन कि आपको CA क्लियर था, CA करना है, तो फिर IPM कहाँ से आया? IPM यहाँ से आया कि CA में मैंने लास्ट ईयर मैंने IPMAT दे के देखा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं टोटली फोकस हो गया था कि मुझे CA ही करना है। लेकिन CA में मैं जो 5 महीने वहाँ पे स्पेंड किया, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई, बस दिन भर मैं सुबह से शाम तक क्लासेस, और फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने कोचिंग में जाके पूछा कि इंटरमीडिएट का शेड्यूल क्या है, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक क्लासेस। IPM को उसमें यहाँ पे मतलब जो सब एक्टिविटीज रहती है, बाकी चीजें भी मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि आपको मेरे बोलने से ही समझ आ रहा होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन यहाँ पे आके होपफुली वो सब चीजें मैं उन सब पे काम कर सकूंगा। CA में मैं ये सब नहीं कर पाता, तो इसीलिए IPMAT की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव रहा है। Fair enough. So you tried for IPMAT last year as well, नहीं हो पाया, but you didn't tried again this year and it worked out and I'm so glad for that. But in that case, ऐसी क्या गलती थी जो आपने last year करी जो इस साल आप नहीं दोहराई, and what was your preparation strategy like? Last year मुझे IPMAT के बारे में पता चला था मार्च में, और मार्च से मैंने 2 महीने क्वांट्स के प्रिपरेशन किया था। वर्बल एबिलिटी के बारे में मुझे पता चला था एग्जाम से 1 हफ्ते पहले कि ये एक्चुअली इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। तो वहाँ पे आई थिंक मुझे एग्जाम में कम मार्क्स मिले होंगे। आई थिंक मैं NC-OBC से हूँ, तो वहाँ पे मैं कट ऑफ मार्क्स मेरे ही थे लास्ट ईयर जो मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन कॉल में आया था, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर किए थे, हर एक क्वेश्चन दिया था। सो आई थिंक वहाँ पे मैंने लैक किया था। इस साल मैंने कोचिंग ज्वाइन की, ACE IPM ज्वाइन किया, और स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने 4-5 महीने अच्छे से मेहनत की और हो गया।
सो मेहनत में इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कितना टाइम आप दे पाते थे इसे, क्योंकि आपको सीए भी शायद साथ में करना होता था, राइट? या आपने वो छोड़ दिया था कुछ? सीए मैंने दिसंबर में कंप्लीट किया था और मैं 7 जनवरी को घर पे आ गया था। 11 को मैंने एसआईपीएम में एनरोल किया। फिर मैं दिन में लगभग 7 से 8 घंटे किए 4-5 महीने, और मैंने अप्रैल से मॉक्स देना शुरू किया, अप्रैल या मार्च एंड से, और तब मैं डेली मॉक्स दिया करता था। तो मॉक्स मैंने अच्छी तरह से दिए। एसआईपीएम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड वे में सब वीडियोस वगैरह रिकॉर्डेड है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और क्लियर हो गया एग्जाम। फेयर है ना, आपने 3 बार ऑलरेडी एसआईपीएम का नाम ले लिया है, तो आप बता सकते हैं बच्चों को आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं बस इतना बोलूँगा कि लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सब चीज़ें सेम ही की थी, बस एक चीज़ छोड़ के कि मैंने कोचिंग में एनरोल किया था एसआईपीएम में। जिस तरह से मुझे मैथ्स के लेक्चर्स स्ट्रक्चर्ड वे में मिले थे, स्वप्निल भैया के लेक्चर्स मतलब 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स, उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन एक टेस्ट देते थे, और उसके बाद चैप्टर टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है। मैं तो ये बोलूँगा कि मैं अगर पूरे साल मैंने अगर जुलाई में भी एनरोल किया होता तो भी मेरा पूरे पोर्टल के सब क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होते, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन दिए हुए, खास करके वर्बल के। तो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, और मैं ये डिसीजन में सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे एसआईपीएम में एनरोल करना चाहिए, और लकीली मुझे वो वीडियो मिल गया था जो एसआईपीएम के चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो था, मैंने एनरोल किया। फेयर इनफ। सो आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। सो इन दैट केस व्हाट वाज योर डी-डे एक्सपीरियंस लाइक? आप व्हेन यू सैट फॉर द एग्जाम, हाउ वाज इट लाइक? कैसे आप you flipped through the questions, were you able to solve the DI, and how was it like in general? रोहतक का पेपर तो सही था, लेकिन इंदौर के पेपर में आई थिंक क्यूए ऐसे का सेक्शन हो गया था। एमसीक्यू के सेक्शन में सेकंड क्वेश्चन में कर रहा था, तब मेरा पीसी बंद हो गया, और सेंटर में वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि आपका जितना भी टाइम जहाँ पे रहता है वही टाइम आपको वापस मिल जाता है, लेकिन मेरे पता नहीं कैसे 10 मिनट्स रिड्यूस हो गए थे एक्चुअली। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था एग्जाम में, लेकिन कैसे भी करके आई मैनेज टू सॉल्व जो इजी क्वेश्चंस थे, राउंड 1 क्वेश्चन जो एसआईपीएम में आपको बता ही दिए जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। राउंड 2 क्वेश्चंस कुछ सॉल्व हुए थे, तो इस तरह से मैंने क्यूए एमसीक्यू को टैकल किया था। और वर्बल में मैं वो सब चीज़ें पीछे छोड़ के सिर्फ वर्बल पे फोकस कर रहा था, क्योंकि वर्बल मेरा वीक पार्ट था। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि यार नहीं भी होगा तो भी अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ वर्बल का अच्छे से कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से। फेयर इनफ। सो एग्जाम दिया, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आए, केम द इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू के लिए यू हैड अ मंथ टू प्रिपेयर, तो हाउ वाज योर इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइक, एंड साथ में आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा? इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई थी एक्सटेम्परी पार्ट में, क्योंकि रोहतक के इंटरव्यू के पहले सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम था। इंदौर के पहले तो मैंने अच्छी तरह से उसे टैकल कर लिया था, लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो अगर किसी का मेरी तरह वर्बल वीक है, तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि 5 मिनट अगर दिन के आप पहले से निकाल सकते हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड में जाके आप उस चीज़ पे पैनिक नहीं करोगे। उसके बाद पास्ट एकेडमिक्स, तो मेरा जैसे आपके 12 के परसेंटेज से आपको पता ही होगा कि पास्ट एकेडमिक्स में मतलब वो आई थिंक मैंने 1 महीने की जगह अगर मेरे पास 4 महीने भी होते तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता। लेकिन लकीली मेरा पैनल बहुत अच्छा मुझे मिला। वो पैनल ने मुझे सिर्फ हॉबीज वगैरह और इंटरव्यू, उन्होंने एक तरह से मुझे थाली दे दी कि आप इसमें आप परोसिए, जो चीज़ चाहिए उस पे हम आपके साथ बात करेंगे। वो लोग मुझे पूछ रहे थे और आपको किस बारे में बात करनी है, मैं बता रहा था टॉपिक्स, वो उस बारे में बात कर रहे थे। सो इंटरव्यू आई थिंक आई वाज लकी कि इंटरव्यू में मुझे वो पैनल मिला था। दूसरा अगर पैनल होता तो शायद मुश्किल होता। Of course, interviews are like that only. They are very subjective. It's part luck, part hard work. I'm glad both the elements of it worked out for you. So Sarthak, 66% in 12th. आपका क्या मैसेज रहेगा उन बच्चों के लिए who are not as proficient in their past ACADS, both 10th and 12th? तो उन लोगों के लिए should they even attempt IPMAT रोहतक examination or not? And बाकी एग्जाम्स में क्या आपके पास्ट ACADS से कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? आई थिंक अटेम्प्ट तो सभी एग्जाम करने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। कभी कभी आपका लक भी आपके साथ देता है तो कुछ भी हो सकता है, तो अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका पास ACADS 10th का खराब है तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 12th में तो ऑफकोर्स जैसा आपने बताया कि 12th का स्कोर इम्प्रूव करने में आप मेहनत कीजिए। अगर 12th का भी खराब हो चुका है तो फिर तो पास ACADS का आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एग्जाम पे ही फोकस कीजिए। आप जो चीज़ आपके हाथ में है उस पे आप अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स एंड में सब अच्छा ही होगा। Fair enough, lovely tip. So with that being said, can we wrap up with just one final tip for aspirants, future aspirants, जिससे उनकी preparation could be dramatically different and could be a game changer in terms of how they approach their preparation for IPM 25 or
आई थिंक सिलेबस खत्म करने के बाद मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, ये मोस्टली लोगों की थिंकिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। 50-60% भी सिलेबस अगर आपका हो चुका है तो भी आप मॉक्स दीजिए, 3-4 दिन में एक बार दीजिए, नवंबर से दीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको बहुत ही जल्दी से ज़्यादा मॉक्स देना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा मत रहा करो यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस भी रहते हैं। तो पढ़ाई पे फोकस करो, 1 साल अच्छे से पढ़ना है, फिर यहाँ पे आके अगर आप कैंपस देखोगे फिर आपको खुद ही लगेगा कि सारी मेहनत वर्थ इट थी। Fair enough. Thank you so much for all these amazing tips and sharing your experience with us. And folks, if in case you also want to sit in place of Sarthak next year, you can always head over to ACIPM's website and join the batches. We have the batch available for freshers, droppers 2026. You can head over to our website, look into the course. You can have a look at the demo videos as well to see if it is something that you're resonating with. Only then you should be enrolling, and in that case फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, you can head over to our website, book a free counseling session wherein a senior of yours will be guiding you about IPM as well as our courses. I'll be here sitting, taking the interview of some other topper from this year's IPMAT admission process. Till then, stay safe, take care, all the very best, and thank you. Bye bye. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.